हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एचएससी बोर्ड के अंदर आपको पिछले 8 साल के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो सब हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे किस तरह का पैटर्न एचएससी बोर्ड के अंदर रिपीट हो रहा है न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग इस चैप्टर में। इस चैप्टर बहुत आसान है, इसलिए पूरा चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। 5 मार्क्स का वेटेज है इसका एचएससी बोर्ड के अंदर, जो कि आपको इजीली मिल सकता है सिर्फ थोड़ा सा टाइम आपका कंट्रीब्यूट करके। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स ये सब प्रोवाइड करते रहते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और क्वेश्चन क्या है, अ बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम। ठीक है, हम जो भी गिवन डेटा हमें पता चल रहा है ना, हम लिखते चलते हैं। तो मास मुझे दिया हुआ है 120 ग्राम, दैट मीन्स 120 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ऐसा ही मैं रखूंगा मैं इसको। आगे, इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड हैज डायमेंशन, लेंथ आपको दिया गया है रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड का इज 40 मिलीमीटर। तो 40 मिलीमीटर है, दैट मीन्स मैं इसको 40 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर कर दूंगा। इसके बाद ब्रेड्थ दिया हुआ है 100। अब देखो वो लिखा है 100, इट्स रॉन्ग। ब्रेड्थ आपका जो है वो 10 मिलीमीटर है। ठीक है, वो 100 को इग्नोर करो, वो वैल्यू गलत है। 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हाइट दिया हुआ है 80 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर मीन्स 80 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये हो गया आपका मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्जन। इसके बाद वो क्या बोल रहा है, विथ इट्स डायमेंशन h वर्टिकल। h जो है वो वर्टिकल डायमेंशन पे है, मतलब हाइट है उसका। द मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड विथ पीरियड पाई सेकेंड्स। पीरियड मीन्स टाइम पीरियड आपको दिया गया है। टाइम पीरियड को हम बताते हैं अपने कैपिटल टी से, और वो हमें पाई सेकेंड्स दिया है। ठीक है, देन इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब आपका कैपिटल एम दिया है। ठीक है, तो डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इस सारे डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड, मैग्नेटिक मूवमेंट, इन सब के बारे में बात किया हुआ है। सो ऑब्वियसली एक फॉर्मूला टाइम पीरियड का जो है वो बार मैग्नेट का टाइम पीरियड निकालने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड T = 2 पाई अंडर रूट I अपॉन दैट इज m इंटू बी, वेयर m इज नॉट मास। ये मास नहीं है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, मास मैं स्मॉल m से बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इस अकॉर्डिंग में हमें टाइम पीरियड पता है, यहाँ पे m भी पता है, दोनों डेटा पता है हमें, बस हमें ये b निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं पता है, तो हमें इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं हम। अब देखो ये डेटा में हमें ये बहुत जरूरी है समझना कि ये जो बॉडी है ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड है, मतलब कुछ ना कुछ ये रॉड जैसा है। अब रॉड जैसा है तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का होता है वो जनरली ml²/12 होता है। ठीक है, ये क्यों सोच रहा हूं मैं, क्योंकि तब मेरा ये कंसेप्ट सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ये रॉड जैसा रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड जो है उसमें हमें उसकी लेंथ को और ब्रेड्थ को कंसिडर करना पड़ेगा। दैट इज हम यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मास डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट के अंदर लेंथ इज गिवन टू मी इज 40 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 10 ब्रेड्थ दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका होल स्क्वायर। चलो आ जाओ आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। I की वैल्यू यहां पे रख के, तो मास दिया जो है वो 120 इंटू 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 12 ब्रैकेट के अंदर देखो 40 का स्क्वायर होगा, सो 40 का स्क्वायर इज 1600 इंटू 3 2 जा 6, तो 10 टू द पावर -6 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -6। राइट, नाउ 12 1 जा 12, 12 10 जा, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3। यहां पर थोड़ा आ जाओ, यहां देखो -3 यहां पर, -6 यहां पर भी है, -6 यहां पर भी है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। सो मैं यहां पे इन दोनों में से कॉमन 10 टू द पावर -6 बाहर ले लेता हूं, एंड अंदर मेरे पास बचेगा 1600 प्लस 100 दैट इज 1700। सो टोटल माय फॉर्मूला बिकम्स, देखो इस पावर के अंदर -9 हो जाएगा और ये 10 मतलब -8 होने वाला है, और ये टोटल 1700 इंटू 10 टू द पावर -8 दैट मीन्स 17 इंटू 10 टू द पावर -6। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया kg मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो इतना डेटा आपको पहली बात पता लगाना था, कैलकुलेट करना था और तब इसमें पुट करना था। सो मैं अब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मेरे पास है और वो कितना आ गया है, इज 17 इंटू 10 टू द पावर -6 kg मीटर स्क्वायर। और अब ये सारा डेटा हमारा यूजफुल नहीं है, ये सारा हमने निकाल लिया है, तो अब इसमें पुट करेंगे और ये सब मैं हटा देता हूं इधर से, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। दैट इज t की वैल्यू हमें पता है कितना दिया हुआ है, t इज गिवन टू मी इज पाई, तो पाई इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी अभी कैलकुलेट किया, 17 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय मैग्नेटिक मोमेंट 3.4 है, तो 3.4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है B। चलो इसका स्क्वायर कर दो, देखो पाई से पाई तो कट जाएगा, तो स्क्वायर करोगे तो यहां का टर्म ही नहीं रहेगा, यहां हो जाएगा 4 इंटू यहां पर 17 है, देखो ये 3.4 है, 3.4 है मतलब 34, तो अगर मैंने एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो आगे एक ऊपर 0 ले लेना, तो 17 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 34 इंटू बी। 17 1 जा 17 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये b आप उधर लेकर चले जाओ, तो b विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। एकदम थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज किया गया है, बट आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इनके फॉर्मूलेस के बारे में देखना है तो वन शॉट वीडियो लेक्चर मेरा इस वीडियो का देख सकते हो आप, ठीक है। आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए इनके ऊपर आ गया है क्वेश्चन, है एचएससी बोर्ड 2022 का फेब में पूछा हुआ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है वो। अब ये कंसेप्ट थोड़ा और अलग है, इसमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, ठीक है। तो यहां आपको रेडियस के बारे में गिवन डेटा में लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लिख लो गिवन के अंदर इज गिवन टू मी इज रेडियस, ये कितना है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ ए स्पीड ऑफ, स्पीड मींस v की वैल्यू आपको दी हुई है, इज गिवन टू मी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब L कितना है ये आपको फाइंड करना है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके आगे आपको सिर्फ इसमें सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सॉल्यूशन अगर इसकी बात करूंगा मैं तो आपको फॉर्मूला होना चाहिए L इज इक्वल टू mvr। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यही है, ठीक है। एंड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके पैर पे मैं E लिखता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बस आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन रहता है वो, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू वेलोसिटी कितनी दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू रेडियस इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11। अब थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, -31 -11 कम्स आउट टू बी -42। 42 में से 6 चला जाएगा तो 10 टू द पावर कितना आएगा -36, ठीक है। 42 में से 6 चला जाएगा तो -36 आएगा, ठीक है। तो ये पावर का हमने कैलकुलेशन सॉल्व कर लिया है। आप इसको कैलकुलेट करोगे 9.1 इंटू 3 इज 9 3 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग कुछ 9 5 7 5 35 3 5 2 13 11 12 13। सो एक्चुअली 135 आ रहा है, पर मुझे पता है ये वैल्यू मेरी अप्रोक्सीमेटली करेक्ट नहीं है, तो इसको अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे करेक्टली, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो इट कम्स आउट टू बी 144.69। अप्रोक्स है, मैं भी कुछ परफेक्ट आइडिया नहीं जान रहा हूं, आप इसको परफेक्टली मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड आपको एक डिजिट पीछे लेना है क्योंकि 14.4 या फिर आप 1.4 भी लिख सकते हो, बस इसके हिसाब से आपका यूनिट पावर बदल जाएगी एंड इट बिकम्स -35। सो ये आपका एग्जैक्ट आंसर था एंगुलर मोमेंटम का। और एंगुलर मोमेंटम देखो, मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, इनटू एरिया, रेडियस का यूनिट भी मीटर होता है, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका यूनिट आ जाएगा मोमेंटम का इस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आसान से समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पे नहीं डाला है, आपके सामने ही रखा हुआ है,
क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख लो तो February 19 के अंदर 2 मार्क्स के लिए, देन February 14 के अंदर, जुलाई 2016 के अंदर 2 मार्क्स के लिए, एंड February 16 के अंदर 2 मार्क्स के लिए। तो एक ही तरह का कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट को आपको बार बार पूछा गया है। इसमें आपको ये समझना है कि ससेप्टिबिलिटी टाइप का क्वेश्चन और टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन आपको एचएससी बोर्ड में सबसे ज्यादा अब तक पूछा गया है। तो आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो आप पहले इस वाले फॉर्मूले के कंसेप्ट को अच्छी तरह से कर लो। बाकी तो करने ही है, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन का गिवन डेटा लिखते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आपके सामने करूंगा, आप दोनों को ये 2 क्वेश्चन होमवर्क की तरह करना है। चलिए आ जाइए। February 19 के अंदर पूछा गया था ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। मतलब ये आपको ससेप्टिबिलिटी दी गई है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, चलिए। और टेम्परेचर तब कितना है, इस 300 केल्विन। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द ससेप्टिबिलिटी। अब दूसरी ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी जब आप उसका ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर जो है वो 200 केल्विन हो गया है। ठीक है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देयरफॉर आप बोल सकते हो ससेप्टिबिलिटी जो मैग्नीशियम की है, ठीक है, मैं यहां पे ससेप्टिबिलिटी लिखता हूं, डैश लिखता हूं। ये मेरे को क्या है, अननोन वाला फाइंड करना है। ससेप्टिबिलिटी डैश अपॉन ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू, अब इनवर्स रिलेशन है तो इनवर्स रिलेशन की वजह से जो इसका कंडीशन है वो आ जाएगा ऊपर, मतलब टी अपॉन टी डैश हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन की वजह। डायरेक्ट रिलेशन होता तो ससेप्टिबिलिटी डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी डैश से। बात समझ में आ रही है? तो अब आगे कैलकुलेट कैसे करना है तो आप नीचे लिख लो ससेप्टिबिलिटी डैश आपको फाइंड करना है। ये वैल्यू आपको दे के रखी हुई है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, इक्वल्स टू टी इज गिवन टू मी। शुरुआत वाली टी की वैल्यू 300 दी है, बाद की वैल्यू 200 दी है, केल्विन में है, सो नो प्रॉब्लम, 0 से 0 कैंसिल। 3/2 मीन्स 1.5। ठीक है, 1.5 और ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ससेप्टिबिलिटी डैश की वैल्यू जो है वो 1.2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आएगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.2 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10 1, 3 2 5 1 5 6, 2 1 2, 1 1 1, सो इट कम्स आउट टू बी 2 डिजिट 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये हो गई आपकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। यहां से आप सारे कंसेप्ट्स को इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क की तरह कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको जुलाई 2017 में पूछा गया एचएससी बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा कि फाइंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार मैग्नेट। मैग्नेटाइजेशन ऑफ बार मैग्नेट मींस हमको mz, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला, इसको हमें बताना रहता है एंड इट इज डिनोटेड एज mz की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो आपको लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मैं पहले मीटर में कन्वर्ट कर लूं, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, आगे सॉरी सेंटीमीटर, मीटर। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए की वैल्यू आपको दे के रखी हुई है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है। देखो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए -2 करना पड़ता है, पर इसका स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाए, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है ना, अरे यू नो दैट कि सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए 100, राइट। अब मीटर में जाने के लिए है ना सेंटीमीटर से, तो -2 करना पड़ेगा। अब अगर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो जिस वैल्यू को चेंज किया उसका भी तो स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्चुअली अगर आप मीटर स्क्वायर में जाते हो तो आपको उसका स्क्वायर भी कर लेना रहता है, सिर्फ इसी फैक्टर का फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मूवमेंट में कैपिटल एम आपको दिया गया है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए, तो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, देखो सोल्यूशन की बात कर लेता हूं। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप लोग। मैग्नेटाइजेशन इज mz इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है यहां पर, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया है आप लोगों को 2 मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर, बट प्रॉब्लम है वॉल्यूम तो दिया नहीं है,
सो ये जो डेटा दिया है इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। आपको पता है वॉल्यूम मींस एरिया इनटू लेंथ होता है, ठीक है। तो एरिया कितना दिया हुआ है इज गिवन टू यू इज 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो एरिया की जगह पर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू लेंथ की जगह पर 10 इंटू 10 टू द पावर -2। तो 4 10 40 हो जाएगा, 40 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, वैल्यू को पुट करो। m दिया गया है आपको 4, m दिया गया है आपको 2/4 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 मीन 0.5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो आपका मैग्नेटाइजेशन कितना आ गया, मैग्नेटाइजेशन आ गया 5 इंटू 5 मतलब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो डिवाइड मतलब 10 टू द पावर +5 हो जाएगा। तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। चलिए सो आई होप सो ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आएंगे, न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। किस तरह का क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 8 साल के अंदर, कि सारे क्वेश्चन जो थे पिछले 8 साल के हमने सॉल्व कर लिए, जो भी आपको इस चैप्टर से देखने को मिला था, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।